देखिए यहाँ पर ये हमारा प्रश्न है। इस प्रश्न में हम आपको दो तरीके बताएंगे। पहला तो इस प्रश्न को सॉल्व कैसे करना है वो चीज़ हम आपको बता देंगे। दूसरा हम आपको बताएंगे कि इस प्रश्न को सिर्फ ऑप्शन से आप किस प्रकार से कर सकते हो, वो चीज़ हम आपको बता देंगे। ठीक, यहाँ पर देखिए दोनों तरीकों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हो। हमने बोला कि यहाँ पर बोला गया कि एक संख्या 54 से उतनी ही अधिक है जितनी वह 82 से कम है। तो पहला तरीका तो यह है कि इन दोनों को जोड़ लो और जोड़ने के बाद 2 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर कभी बड़ी बड़ी संख्याएं दे दी जाती हैं, जैसे कि 5 5 6 6 7 7 अंक की संख्या दे दी जाए तो उसे जोड़ने में भी समय लगेगा और वहाँ पर उसे डिवाइड करने में भी समय लगेगा, आपको अच्छे से पता है। तो हमने बोला कि यहाँ पर आप शॉर्टकट से यूज कर सकते हो। कैसे यूज कर सकते हो कि वहाँ पर आपको सिर्फ क्या करना होगा, सबसे पहले ऑप्शंस में देखना है कि ऑप्शंस में इकाई अंक आपके सेम है या अलग अलग है। हमने बोला यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 5 है, तो इकाई अंक आपके अलग अलग बन रहे हैं। यदि आपके इकाई अंक अलग अलग बन रहे हैं तो यहाँ पर सिर्फ क्या कीजिए कि दोनों संख्याओं के इकाई अंक निकाल दीजिए। इकाई अंक क्या है, 4 और 2 को यदि हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 6 इकाई अंक हो जाता है। तो हमारे यहाँ पर 6 इकाई अंक बन रहा है। हमने बोला ये 6 इकाई अंक बन रहा है तो 2 से इंटू करके देखो किस विकल्प के साथ 6 इकाई अंक बन जाएगा। हमने बोला 2 का गुणा 2 में करते हैं तो कितना हो जाता है, 2 दूनी 4, यानी कि 4 इकाई अंक बन रहा है। ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला कि 8 में 2 से इंटू करेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, यानी 6 इकाई अंक बन रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो 7 दूनी 14, यानी कि 4 इकाई अंक बन रहा है। यहाँ पर हमें 6 चाहिए तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ पर कितना है, 5 है, 5 का 2 में इंटू करेंगे 5 दूनी 10, यानी कि 10 इकाई अंक बन रहा है, यानी कि 0 इकाई अंक बन रहा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमें कितना चाहिए, 6 चाहिए। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि यहाँ पर यदि बड़ी बड़ी संख्याएं दे दी जाएँ तो आप शॉर्टकट से किस प्रकार से कर सकते हो। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।